नमस्कार। आज प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया एक नाटक अंधेर नगरी। हरिश्चंद्र जी ने इसे 1881 में लिखा था। 6 अंकों वाले इस नाटक में व्यंग्य के साथ उन्होंने एक राजा को उसके ही कर्मों से एक अतार्किक और निरंकुश शासन व्यवस्था द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसे बनारस के हिंदू राष्ट्रीय रंगमंच के लिए एक ही दिन में लिखा था। यह जानकारी विकिपीडिया के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है और इस नाटक का अनुरोध किया था यूजीसी नेट के कुछ परीक्षार्थियों ने। यह यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो और साथ ही साथ दूसरे श्रोतागण भी इसका आनंद उठा सकें। तो आइए सुनते हैं नाटक अंधेर नगरी, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम दृश्य, बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कभी कुलराई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है, सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालदार दिखाई देते हैं, आप कुछ चिंता न कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, बाजार। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। घासीराम, चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, चना चुरमुर चुरमुर बोले। चना खावे तो की मैना, चना खाए गफूरन मुन्ना, चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुहाले। चना हाकिम सब जो खाते, चने जोर गरम टके शेर। नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुलबट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके शेर नारंगी। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदी बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा हलवा ले लो हलवा, मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी, कच्चा का हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब। ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ा पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। कुंजड़िन, ले धनिया मेथी सोया पालक चौराई बथुआ किरमू नोनिया, कुल्फा कसारी चना सरसों का साग। ले बैंगन कोहड़ा अरोई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई, तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोला। ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार
अंजीर, किशमिश, अंगूर की पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसने अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का आदमी, लक लक हमारे यहाँ का आदमी। बुम्बक लो सब मेवा टके सेर। पाचक वाला। चूरन अमल बेद का भारी, जिसे खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार। मेरा चूरन जो कोई खाए, हिंदू चूरन इसका नाम। चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्ठा कट्ठा। चूरन चला दाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावे। चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते। चूरन खाते लाला लोग, चूरन खाते साहब लोग। चूरन पुलिस वाले भी खाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। मछली वाली। मछली ले मछली, मछरिया 1 टके के बिकाए। लाख टका के वाला जुबान, गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखते ही फंस जाए। बिनु पानी मछरी सो बिहरिया, मिले बिना अकुलाए। जात वाला। जात ले जात, टके सेर जात। 1 टका दो, हम अभी बेचते अपनी जात। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था कर दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके सेर। लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके सेर। बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल सब ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास। क्यों भाई बनिए, आटा कितने का सेर? बनिया। टके सेर। गोवर्धन दास। और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर। और घी? घी भी टके सेर। गोवर्धन दास। सब टके सेर? सचमुच? बनिया। हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर। क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन। बाबा जी टके सेर। नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास। सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है यहाँ की सभी चीजें टके सेर। फिर हलवाई के पास जाकर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई। बाबा जी लड्डू हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास। वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती है। गोवर्धन दास। क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई। अंधेर नगरी। गोवर्धन दास। और राजा का नाम क्या है? हलवाई। चौपट राजा। गोवर्धन दास। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई। बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो। गोवर्धन दास। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में ही छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए चले जाते हैं। पटाछेप यानी पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य। स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया?
गठरी तो भारी मालूम होती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लेकर आया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो तो बच्चा, वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हो गई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उतनी से ही इतनी मिठाई मोल ले ली। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास ही नहीं किया था। वह कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। सेंत सेंत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ ननेको विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त भी मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जहाँ 2 पैसा पास रहने से भी मजे से पेट भर जाता हो। मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और जगह तो दिन दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, दिन दिन भर उपवास करना पड़ता है, तो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहें। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात न मानी तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट में पड़ो तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। तो भी मैं फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य, राजसभा। राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक कर घबराकर उठता है। क्या सूपनखा आई है क्या? और वह भागने लगता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं महाराज, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। मंत्री, महाराज, इसमें इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगाकर देता और न ही यह पुकारता। राजा, अच्छा, तो तमोली को 200 कोड़े लगाए जाएं। मंत्री, पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सूर्पनखा के नाम से डरे हैं, तो सूर्पनखा को सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री तुम्हारे सौत को बुलाना चाहता है। नौकर, शराब लाओ। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। इसी समय नेपथ्य में दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ कर लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, हमारा न्याय होवे। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा जैसा कि जम के यहां भी नहीं होता होगा। बोलो, क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। नौकर, महाराज, दीवार तो चलकर नहीं आ सकती। राजा, अच्छा, तो उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसे पकड़ कर लाओ।
मंत्री, महाराज दीवार तो ईंट चूने की होती है, उसका तो कोई भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, तो कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बे बनिए, इसकी बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, तो इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू चला जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, तो इस कारीगर को भेजो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों भी खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ढेर डाल दिया था, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, तो इस चूने वाले को निकालो, भिष्टी को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिष्टी लाया जाता है। क्यों बे भिष्टी, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिष्टी, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, तो कसाई को लाओ, भिष्टी को बाहर निकालो। लोग भिष्टी को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? कसाई, महाराज गरेड़िए ने टके पर ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, तो कसाई को निकालो, गरेड़िया को लेकर आओ। कसाई निकाला जाता है और गरेड़िया लाया जाता है। क्यों बे उखपौड़ के गरेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी ही मर गई? गरेड़िया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसको देखने में मैंने छोटी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। राजा, अच्छा, तो इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गंडेरिया निकाला जाता है और कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गंडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। वो कोतवाल से कहता है, यह नहीं, तूने ऐसे धूम से सवारी निकाली ही क्यों? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तूने ऐसे धूम से सवारी निकाली ही क्यों कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी लगा दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। पटाक्षेप। पांचवा दृश्य, अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही जैसे, जैसे भरुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, वैश्या जोरू सब एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, साचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बल भारी, साचे कहें ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई,
भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मच्यों सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधिर में ही कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया। माना देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे से आनंद में राम भजन करना। वह मिठाई खाने लगता है। 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। एक प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटा हो गया है, आज तेरे दिन पूरे हो गए। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? एक प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया, इससे क्या मतलब? चलिए फांसी चढ़ जाइए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझे फांसी मिले? मैंने ना किसी के प्राण मारने हैं, न ही मैंने किसी का नुकसान किया है, मुझे क्यों फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इसी वास्ते आपको फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है भाई? अरे ये हंसी ठिठोली फकीरों से नहीं करनी चाहिए। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह चलते हैं कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब देगा राजा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म के बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है? हम फकीर आदमी को नाहक क्यों फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब हम उसे फांसी देने ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ था। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं तो उन्हें वह फांसी का फंदा समाया नहीं। अब हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया तो इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर उसे फांसी दे दो। क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको ही फांसी देंगे। गोवर्धन दास, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में तुम्हें नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? प्यादा, इसमें 2 बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता नहीं। दूसरा ये कि किसी को पकड़े तो वो न जाने क्या बात बनाए और हम ही लोग के सिर कहीं ना ये गिर जाए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसी से तो तुम्ही को पकड़कर फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरु महाराज जी का कहा मैंने नहीं माना, उसका फल मुझे आज भोगना पड़ा। कहाँ हो गुरु जी? आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरु जी। गोवर्धन दास चिल्लाने लगता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। पटाक्षेप। छठा दृश्य। स्थान स्मशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, अरे मुझ बेकसूर को फांसी देते हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का विचार करो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय। रोता है और अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है। एक सिपाही, अरे चुप रह जा, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम नाम ले ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, सब उसी का फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, यह मैंने सुना ही नहीं। अरे इस नगरी का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम ही चौपट है, तो बचने की कौन सी आशा है? अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी,
कहाँ हो गुरुजी? आपने कहा था कि जब मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। बचाओ बचाओ और गुरुजी गुरुजी करता हुआ वह रोने लगता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। इतने में ही गुरुजी और नारायण दास का आगमन होता है। गुरु: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर: गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, सो इसीलिए ये लोग मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी मुझे बचा लो। गुरु: अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास: मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का तो आज ये फल मिल रहा है। आपके सिवाय अब और कोई ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा करे। मैं आपका ही हूं, आपके सिवाय और कोई नहीं है मेरा। वह पैर पकड़कर रोने लगता है। महंत: चिंता की कोई बात नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। फिर भौं चढ़ाकर सिपाहियों से: सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही: नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे दीजिए। सिपाही लोग हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। थोड़ी देर बाद गोवर्धन दास: तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, फांसी मुझे चढ़ने दे। गोवर्धन दास: नहीं गुरुजी, फांसी आप मुझे चढ़ने दे। महंत: नहीं बच्चा, तुम्हें इतना समझाया, तुम समझते ही नहीं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमको जाने दे। गोवर्धन दास: गुरुजी, स्वर्ग में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या मतलब। फांसी मुझे चढ़ने दीजिए गुरुजी। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही: भाई क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही: हम भी नहीं समझ सकते हैं, यह कैसा गड़बड़ है। राजा, मंत्री, कोतवाल, इतने में सभी आ जाते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल चल रहा है? पहला सिपाही: महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम ही नहीं चलता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, आप काहे को फांसी चढ़ते हो? महंत: राजा, इस समय एक ऐसा संयोग बना है कि जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा, इसीलिए मैं फांसी चढ़ना चाहता हूं। मंत्री: अरे हटो, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: हम चढ़ेंगे, हमको तो हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे सबब ही तो दीवार गिरी। राजा: चुप रहो तुम सब, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है। हम फांसी चढ़ेंगे, मुझे फांसी चढ़ाओ। राजा को लोग टिकटी पर चढ़ा देते हैं। महंत: जहां न धर्म न बुद्धि नाही, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे, जैसे चौपट राज। पर्दा गिरता है। धन्यवाद।